ओके जी। तो कितना आपने प्राइस निकाला इंडियन करेंसी में? सर $1,000, $1,000। 1000 INR है ना? हाँ तो कैसे निकाला भाई आपने? सर, तो आगे हाँ, इसको ऐसे टू निकाला फोर्टी आपने कि $246 इज इक्वल टू 100। डॉलर नहीं, सॉरी, येन। तो वन, या येन, वन, वन येन इक्वल टू 100 रुपये डिवाइड बाय 246। और यदि येन में 2460, तो एक येन बराबर इतना रुपया हो गया। हाँ सर। तो इसको करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इंडियन करेंसी में 1000। ये तो आपने निकाल दिया। अब हम यहाँ पे इंडियन करेंसी में इतना ही लोन लेंगे, 1000 रुपया यस। जी। तो हमने लोन अमाउंट क्या है? लोन अमाउंट हमने इंडियन बैंक से 1000 रुपया लोन लिया, और वो मशीन खरीद के इंडिया लाया और उससे काम कर। अब हजार लोन अमाउंट 1000 रुपया हो, ठीक है ना जी? क्योंकि उसका हाँ दाम सर। ही 1000 रुपया है। अब हम इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे 3 महीने, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ही महीना लिखा है। यहाँ यस सर। लिखा है क्वार्टरली रेस्ट, और वहां लिखा है कि जापान का एक बैंक है, वो अभी आपको 90 दिन की उधारी देने के लिए रेडी। तो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कितने पीरियड के लिए निकालना है, लेकिन ये दोनों ही, यस। मतलब सबसे बड़ा संकेत ये है कि जापान का बैंक आपको 90 दिन के लिए उधारी देने के लिए तैयार है। तो यस सर। इंडिया में भी 90 दिन के लिए ही उधार लेंगे, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ से खरीदना चाहिए। दोनों जगह का इंटरेस्ट के साथ उसका क्या प्राइस है। जहां की प्राइस कम होगी, वहां से हम खरीदेंगे। तो इंटरेस्ट इसका जो है 1000 पे, रेट 12% है। 1000 है ना, हमने 10,000 लिख दिया। तो अच्छा, 1000 इंटू 12% इंटू थ्री, 12% इंटू 3 मंथ डिवाइड बाय 12, इसको हटा देते हैं। इतना तो आप समझ ही रहे हैं ना? ये यस पूरे सर। हट गया तो कोई बात नहीं। 1000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट का रेट है वो सालाना है ना। 12% साल का है, 3 महीने का नहीं है, तो उसको 3 महीने में कन्वर्ट करने के लिए 30 रुपया। तो आप इतना इतना पेमेंट करेंगे। रीपेमेंट ऑफ लॉन, रीपेमेंट टू बैंक। आपकी टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 1030। वन 1030। थाउजेंड मशीन के लिए, 30 जो इंटरेस्ट के लिए। अगर यहां से इंटरेस्ट, ब्याज लेके, ब्याज पे रुपया ना लेकर के यदि हम जापान से ही लोन लें, जापान के बैंक से, तो क्या कॉस्ट आएगी, है ना? तो उसको निकालता ऑप्शन। ऑप्शन 2 है ऑफर फ्रॉम यस सर। जापान। जापान बैंक, जापानी बैंक है ना, वहां का बैंक भी ऑफर दे रहे हैं कि 2% पर एनम की दर से ब्याज लगेगा। तो आपको अगर कुछ कैलकुलेशन ना किया जाए, तो आप कहाँ का बैंक, कहाँ से लोन लेना पसंद करेंगे, इंडिया से या जापान से? इंडिया में 12% है, जापान में 2% इंटरेस्ट है। जापान में ही ले लेते ना, कम है। लेकिन ऐसे तो डिसीजन नहीं लेंगे ना, हाँ सर। वहां 2%, क्योंकि वहां का करेंसी अलग है, यहाँ का करेंसी अलग है। तो इस आधार पे डिसीजन नहीं हो सकता। हाँ सर। इस आधार पे डिसीजन नहीं हो सकता कि वहां 2% है, यहाँ 12% है। सो इट इज बेटर टू टेक द लोन फ्रॉम जापान। इट विल नॉट बी ट्रू।
क्योंकि करेंसी की वैल्यू बराबर नहीं होती, तो हम निकाल के देंगे कॉस्ट ऑफ मनी। हाँ सर। तो वो तो येन है 246 एड इंटरेस्ट। तो हम जापान से लेंगे तो येन में ही इंटरेस्ट निकालेंगे ना। यस सर। इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा 2460, 2% इंटू 3 महीना यानी 3/12। इतना येन है, ये येन में है यस या सर। ना, येन में इंटरेस्ट है। तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट जरा देखो। 12.3। 12.3 ये येन में हो, 12.3 ये येन में हो गया। तो ये टू येन में 2472.3 इतना हमें चुकाना पड़ेगा लोन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। रीपेमेंट टू जापानी बैंक। अब इतना 3 महीने चुकाने के लिए हमको भारत में पैसे लेने पड़ेंगे ना भाई। यस सर। तो हम भारत में कितना करेंसी की जरूरत होगी, इतना येन के लिए वो निकालो। इतना येन के लिए हाँ सर। इतने की जरूरत है वो। अच्छा कुछ कमीशन भी है भाई, रुको जरा, उसमें कमीशन भी है। कमीशन चार्जेस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट क्रेडिट 4% पर है, 50 एन। ये नहीं लिखा 250 एन। है ना, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। इसमें प्लस कर देते हैं कमीशन। कमीशन है 4% पर एन। तो 2460 का 4% इंटू, क्योंकि पर एनम लिखा है इसलिए इसको हाँ तीन सर। महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये इसका डबल हो जाए। क्योंकि अगर 2% इंटरेस्ट 3 महीने के लिए 12.30 ये ना रहा है, 4% की दर से 3 महीने का कमीशन डबल हो जाएगा। ये आप निकाल के देखेंगे तो इतना ही फिगर है। तो टोटल कॉस्ट लिखते हैं, टोटल कॉस्ट इन ये, इसको जोड़ लीजिए। यस सर। 2496.9। इसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं 97। अब ये जो है, इस ये जो है आपका, इसको इतना रुपया चाहिए ये 3 महीने बाद। यस तो सर। ये खरीदना है, हम इंडियन है तो हमें, हमारे पास तो रुपया है। तो कितना रुपया चाहिए इतना येन खरीदने के लिए जिससे कि हम जापान के बैंक को दे सकें। अब रेट क्या दिया है, वो तो प्रेजेंट स्पॉट रेट दिया है हाँ सर। और तो कुछ लिखा नहीं है। प्रेजेंट स्पॉट रेट लिखा है, आगे का रेट कुछ लिखा नहीं। तो और कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। मैं देख लेता हूँ क्या क्या हुआ है यहाँ। दिया 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 90 डेट फॉरवर्ड रेट दिया हुआ, 90 डेज दिया हुआ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। 90 डेज फॉरवर्ड रेट दिया हुआ, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है कि 100 रुपये बराबर येन 250। फॉरवर्ड रेट क्या होता है, जो हम खरीदते हैं ना। जो
3 महीना पहले ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ 3 मंथ से पहले ही, जिस दिन हम मशीन खरीद रहे हैं हाँ। उसी में हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि 3 महीने बाद या 90 दिन बाद हम तुमसे इतना येन खरीदेंगे इस रेट पे। यस सर। क्योंकि जिस 3 महीने के बाद का रेट पहले से कैसे पता चला? यस सर, समझ ये गया। हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन की तरह नहीं होता कि आपकी इच्छा है। यस सर। अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट का रेट कम हो या चाहे ज्यादा हो। यस सर। तो 3 महीने का तो एक्चुअल रेट पहले नहीं दिया जा सकता है ना। तो 3 महीने बाद मार्केट का रेट क्या होगा पता चलेगा। लेकिन फॉरवर्ड रेट पहले दिया जा सकता है, क्योंकि यह आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही कर सकते हैं। तो ये रेट दिया हुआ है, इसमें हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि भाई येन 250 बराबर 100 रुपया है। तो येन एक एक येन बराबर 100, कम कम रुपया होगा ना, एक येन में कम रुपया मिलेगा। और अगर येन 2496.90 है तो कितना रुपये की जरूरत पड़ेगी हम निकाल सकते हैं। 100 डिवाइड बाय 250 इंटू 2496.9, ये रुपये में आ जाएगा। देखिए जरा इसको। ये हो गया ₹998.76। तो इतना रुपया ले जाइए। आपके किताब में पूरी तरह से आंसर सही नहीं है, 1 रुपया का कुछ डिफरेंस है। तो ठीक इतना है सर। रुपये की जरूरत पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है, इंडियन बैंक से लोन लेना या जापान के बैंक से लोन लेना? कहाँ के बैंक से लोन लेना आसान है? आप जापान पहले में। वाले में 1000 रुपया लग रहा था ना, 1000 रुपया 30, 1030। देखिए हाँ सर। पहले वाले बैंक में, इंडियन बैंक से 1030 रुपया टोटल आ रहा था। यस सर। और जब हम जापान के बैंक से लेते हैं तो 3 महीने बाद हमको 998 रुपया देने की जरूरत। यस सर। इसलिए बेहतर है कि हम जापान के बैंक से लोन लेकर के मशीन को खरीदें। यस सर। तो आपको लगता है इसमें कोई मुश्किल थी क्या? नहीं सर। अब जब घर में एक दो बार बनाएंगे तभी मुश्किल नहीं लगेगा ना। यस अचानक सर, एग्जाम समझ में गया। क्वेश्चन आएगा तो कैसे बात करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको रिपीट करें, रिवाइज करें। ठीक है जी। ओके सर। चलिए उसके बाद हम बताते हैं। उसके बाद पेज नंबर, अच्छा हम पहले स्कैनर वाला ही देख लेते हैं। 438, स्कैनर का पेज नंबर 43। हम्म 438, ठीक ना जी। यस सर। इसको देखते हैं। कहता है ये दिया हुआ है, कहता है इसका कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है क्या? इसको कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूँ। ये दिसंबर 2017 क्वेश्चन है, उस समय का 8 मार्च का। पेज नंबर 438 ऑफ CMA। आपने क्वेश्चन निकाला क्या? आपने क्वेश्चन निकाला क्या? हाँ, निकल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं CA CMA दोनों जगह। हाँ, पहले आप मुझे बताइए आपने निकाल लिया क्या? निकाल दिया। क्या लिखा हुआ?
The following information given spot rate at ठीक ठीक ठीक। तो इसको बनाते हैं, ठीक है जी। इसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या कोई आर्बिट्रेज पॉसिबल है क्या। इसको एक फार्मूले से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। एक फार्मूला होता है फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट। आप सिर्फ देखिए, कॉपी मत कीजिए, मैं भेज ही दूंगा, ठीक है ना। समझने पे ज्यादा ध्यान दें। हाँ सर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट होम का प्लस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉरेन का। उसी फार्मूले पे हम इसको रखते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 649120 और स्पॉट रेट दिया हुआ है। स्पॉट का मतलब अभी अभी का रेट, हाँ प्रेजेंट हाँ का रेट। एट द फॉरवर्ड काउंट का मतलब फ्यूचर का, वो 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। यहाँ पे हाँ 180 दिन का दिया हुआ। इंटरेस्ट का रेट देखिए, एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 12%। यस इसका सर मतलब चूंकि फॉरवर्ड रेट 6 महीने का दिया है, तो यस इंटरेस्ट सर भी हम 6 महीने का निकालेंगे। ओके अगर फॉरवर्ड रेट 6 महीने के बाद का दिया है, तो इंटरेस्ट रेट 12 महीने के बाद का तो नहीं निकालना। यस हम सर कंपेयर कर रहे हैं कि आखिर करेंसी में एक्सचेंज रेट ज्यादा अच्छा है या इंटरेस्ट रेट ज्यादा अच्छा। तो दोनों को पैरेलल रखेंगे। ओके सर अगर फॉरवर्ड रेट 6 मंथ आगे का दिया है, तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ का रखेंगे। एनुअलाइज इंटरेस्ट का मतलब हुआ साल भर का। 6 महीने का फॉरवर्ड रेट है, तो इंटरेस्ट को भी 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये 6% हो जाए। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको समझने में अच्छा रहेगा। 12/2 और नीचे ये हम कहाँ का रेट लेंगे, इंडियन रुपीज का लेंगे। ये जो होम का मतलब, हम तो इंडिया को ही होम मानेंगे ना। तो जो हाँ इंडियन सर करेंसी का है 12%, वो ऊपर लेंगे, नीचे फॉरेन करेंसी का लेंगे 8%। 8/2 इसको हम डिवाइड करेंगे 64.912 डिवाइड बाय 64.0123। ये आया वन वन पॉइंट पॉइंट फोर जीरो नाइन एट वन फोर जीरो फाइव मैं आपको रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन मुझे भी अपने अपने समय में एग्जाम में आया था। हाँ और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वहां भी आएगा। ये हो गया ये वन, ये कितना हो गया पता है, 1.06। इसको सॉल्व करेंगे 1.06 और इसको करेंगे तो 1.04 हो। इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो आएगा 1.04। मतलब ये लिखेंगे 1.01923। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो ये है। अब हम दोबारा एक बार और अच्छे से लिख देते हैं इसको 1.01405 और इक्वल्स ये हो गया 1.0192। और हमको बताइए, यहां तक तो दोनों में बराबर ही है यस सर ऑलमोस्ट सेम है और इसके बाद 9 बरा है। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि 1.02 कर इंडियन दे करेंसी, इंडिया में यदि इन्वेस्ट आप करते हो, यस सर तो आपको अधिक इंटरेस्ट मिलेगा इन कंपैरिजन कंपेयरिंग विथ टू फॉरेन कंट्री। हाँ इन कंपैरिजन विथ फॉरेन, फॉरेन करेंसी यस सर इसका मतलब आई अंडरस्टूड
दोनों को कंपेयर किया, ये एक्सचेंज, ये फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट का, ये एक्सचेंज रेट है ना, फॉरवर्ड डिवाइड बाय स्पॉट, वो एक्सचेंज रेट यस का सर। बता रहा है कि कौन अच्छा है। ये इधर का इंडियन करें इंटरेस्ट का रेट बता रहा है। यस अगर सर। यह एक से अधिक हो गया इधर यस वाला, सर। तो हम, हाँ। एक से अधिक होने का मतलब हुआ कि इंडिया में इन्वेस्ट करो तो इंटरेस्ट आपको अच्छा मिलेगा इन कंपैरिजन विथ फॉरेन कंट्री। यस सर। और एक से यदि कम है अगर राइट वाले का, इसका हाँ। मतलब है यहां मत इंटरेस्ट कमाओ, इंटरेस्ट के लिए फिर आपको विदेश जाओ। हाँ हाँ। ठीक है। तो यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अब ये ज्यादा है ना, इधर वाले राइट वाले, ये लेफ्ट से, ये राइट वाला ज्यादा है, यस जो सर। कि एक 1.01 यहाँ है, 4 है यहाँ, 9 है ना। तो यस सर। राइट हैंड साइड, साइड वैल्यू इज ग्रेटर, तो इट इज बेटर to invest in India, invest in India to earn more interest। तो इंटरेस्ट अगर कमाना हो तो इंडिया में इन्वेस्ट करो, इससे ये सिद्ध हुआ। लेकिन अब इसको करके भी दिखाएंगे ना एग्जाम में। हाँ सर। नंबर क्या है अब तो, अब इसका अब लिखेंगे हम क्या, यस, बिकॉज both side value is not equal, is not equal to, there is a chance of arbitrage gain। इसलिए आर्बिट्रेज गेन की संभावना है। अगर हाँ दोनों सर। बराबर हो जाता ना, तो तुम कहीं भी इन्वेस्ट करो बराबर ही फायदे में। और ऐसा एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि दोनों बराबर ही हो। यस सर। और अभी जो सिचुएशन है, मैक्सिमम केस में यही आता है। चलिए, अब हम कहते हैं यदि है, अब 100 यूनिट्स ऑफ करेंसी है, लिखा 100 यूनिट्स ऑफ करेंसी, 100 नहीं है, 1000। अगर है तो बताओ, अगर वो 1000 यूनिट्स ऑफ करेंसी, अब इसने ये नहीं लिखा रुपया या डॉलर, हाँ वो सर। इसलिए नहीं लिखा कि फिर तो पता ही चल जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर डॉलर लिखता है ना, तो उससे उसने नहीं लिखा। तो इसलिए अब यहां पर क्या हुआ, मतलब कि डॉलर लो, डॉलर लो अमेरिका से कर्ज में, कर्ज के रूप में, यस सर, एंड लैंड इट इन वहां से इंडिया। कर्ज ले लो, हाँ। क्योंकि वहां कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना। यस सर, आई अंडरस्टूड। 1000 तो वहां से बोरो करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो, तो हम मानेंगे लेटेस्ट। तो लेटेस्ट क्या, तो लिख ही दिया है? तो वी विल बोरो 1000 यूनिट है, तो हम लिखेंगे डॉलर, क्योंकि अब पता चल गया मुझे कि अमेरिका से डॉलर बोरो करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है, डॉलर एट द रेट ऑफ, जो भी वहां का इंटरेस्ट रेट है 8%। यस सर। अब कितने पीरियड के, है ना, तो 6 महीना है तो 6 महीने के लिए लिखिए, यहाँ पे 6 महीने का दिया है ना फॉरवर्ड रेट, 6 महीने का फॉरवर्ड रेट दिया है, इसलिए 6 महीने का ही करेंगे, क्योंकि समझ। फिर एक दूसरे में कन्वर्ट करना है करेंसी। हाँ। तो अगर 6 महीने से अधिक कर लेंगे तो उस समय का आपके पास रेट नहीं होगा, यस सर। इसलिए 6 महीने का ही लेंगे। तो वी विल बोरो $1000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फ्रॉम अमेरिका।
फ्रॉम अमेरिका नहीं लिखा है तो हम लिख लेते हैं ना अमेरिका, क्या लिखते हैं। अब तुरंत इसको कन्वर्ट करेंगे ना इंडिया में, हाँ सर। इमीडिएटली कन्वर्ट $1,000 इंटू INR, तभी तो यहां लगाएंगे ना। यस सर। कन्वर्जन कीजिए, $1 का रेट स्पॉट अभी तुरंत तुरंत लिखा हुआ है, रुपया 640123, स्पॉट रेट दिया हुआ है, क्योंकि ये तो तुरंत करना है ना। यस सर। हाँ, तो सो $1,000 बराबर कितना रुपया, $1 बराबर इतना, तो $1,000 बराबर इंटू 1000 रुपया में हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 जीरो है, 3 जीरो आगे बढ़ जाएगा, डिसिमल 012.3 रुपीज। समझ में आए भैया। यस सर। यहाँ लगा दिया, इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट कमाएंगे हम 6 महीने का। हमने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, यस इंटरेस्ट सर। अर्न्ड फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक हम यहाँ ब्याज कमाएंगे। कितना ब्याज होगा, 640123 इंटू यहाँ का इंटरेस्ट रेट 12% है, 6 महीने के लिए गुना 6/12, हाँ। कितना हो रहा है देखो, 640123 इंटू 12 इंटू 6 महीने के लिए, तो ये रुपया में 3840.74 कितना 3। रुपया। अब टोटल अमाउंट क्या कितना हुआ, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्ट, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने 64012 लगाया और इंटरेस्ट कमाया 6 महीने में 3840.24, दोनों जोड़ के कितना हो गया देखो, ये हो गया 67853.04। तो इसको 0.04 को हटा देते हैं, 4 पैसे यस से सर। पड़ेगा, तो इतना रुपया हो। अब इतना रुपया तो हो गया, इसको हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को, इसको यस सर। डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर ही लगाए थे। हेलो। हाँ सर। It will be converted into dollar because original investment has been made from dollar, यस सर। so that we can see whether it has been increased or not. यस सर। तो conversion into dollar, और ये डॉलर का जो रेट होगा that will be 6 months forward rate which is given in the question, है ना। हाँ सर। क्या दिया है, $1 इज इक्वल टू 64.91, because after 6 months the rate will not be same. यस सर, इट वेरीज So in एवरी that डे। case, forward rate is given in the question. So after 6 months, if I want to convert Indian currency into dollar, the rate is given. तो वो फॉरवर्ड रेट जो दिया है उसी की मदद से कर सकते हैं। यस सर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो दिया हुआ है $1, आपको रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, उल्टा करेंगे इसको, 64.912 रुपया बराबर $1, इसलिए $1 बराबर कम डॉलर होगा 64.9120, और
और यदि हमारे पास रुपया 64.9120 है तो कितना डॉलर होगा? यस सर। अरे डिसमल गलत जगह दे दिया यार। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। सही है। नहीं नहीं, ये लिखा ही गलत है ना। हाँ हाँ। ये रुपया लिखना है ना अपने को, रुपया कितना है हमारे पास, वो गलत लिखा। हमारे पास रुपया है, कितना रुपया है? ओहो, रुपया है हमारे पास 67, है ना, हाँ सिक्स सर। सेवन एट फाइव थ्री तो ये तो नीचे रहेगा। यस सर। 67853 डिवाइड बाय 64912। तो ये डॉलर हो गया 1045। यस सर। 1045 डॉलर 308। तो आपने $1000 लगाया था इंडिया में और इतना डॉलर हो गया। लेकिन ये पूरा पूरा प्रॉफिट नहीं है आपका, क्योंकि वहां भी कर्ज लिया था अमेरिका में 7% की दर से। यस सर। नहीं नहीं, 8% की दर से, तो वहां वापस भी तो करेंगे, है ना। तो लिखेंगे टोटल लोन अमाउंट इन अमेरिका, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। वहां से तो कर्ज लिया है ना $1000, तो हाँ सर। $1000 कर्ज लिया, 1000 तो देना ही है, और 1000 इंटू 8% की दर से 6 महीने का ब्याज कितना हो, वो अभी वापस कर रहा हूं। 1000 इंटू 8 इंटू 6 महीने के लिए ये $40 हो गया भाई। यस सर। तो 1040 तो वापस ही करना है, इतना डॉलर। तो जिस जहां से कर्ज लिया है उनको वापस करना है। तो आर्बिट्रेज गेन क्या हो? $40। आर्बिट्रेज गेन क्या हो गया कि भाई 1045, देखिए कितना टोटल हमको फायदा हुआ है, 1045.30। इतना रुपया, इतना रुपया, इतना डॉलर इंडिया में जितना भी कमाया उसको डॉलर में कन्वर्ट करने पे $1045 हुआ। लेकिन अमेरिका में $1000 कर्ज लिया था, $40 6 महीने का ब्याज भी हो गया, तो हाँ वहां सर। वापस भी करेंगे ना डॉलर में, एक हजार यस सर। चालीस डॉलर तो अपने हाथ में तो फाइव 5.308 होगा। पॉइंट थ्री डॉलर बच गया। यस सर। $5.308, ये आंसर। आर्बिट्रेज गेन। आपके बुक का आंसर गलत है भाई। आपके बुक का जो आंसर है ना, बुक में वो 5.31 दिया देखो है। ना, इसने इसने वहां तक तो ठीक ही किया है, 1045 तक। हाँ। उसने कैसे किया है पता नहीं, आगे का 1040 भी लिखा है, उसने हाँ। माइनस करने में सिर्फ गलत किया है। आप नहीं देखो, नहीं, गेन पर $100,000 इन्वेस्टेड 5.31 दिया है। नहीं, अच्छा लिखा तो है, ठीक तो है, ठीक हाँ है, ठीक, ये हाँ। भी सही है। ठीक है, 5.31 मैंने भी तो लिखा है, ठीक है, दोनों का आंसर सही है, ठीक है जी। यस सर। तो इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ। आपको समझ में आया वरुण? यस सर। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, इसको जरा रिवाइज कीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाइए, 431। और 431 के क्वेश्चन जो है, अभी जो सीए का पेपर हुआ है यस सर। मई में, उसका ये क्वेश्चन है, फिगर्स में भी चेंज
लेकिन वहां भी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया है। जून 2015 का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स, पेज नंबर 431 ऑफ CMA स्केल। 1 मिनट में मैं आ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को निकालिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, ओके। हाँ वरुण, वरुण प्लीज यस कम सर। बैक। यस यस। यस सर। तो आपके पास सामने में क्वेश्चन है, पढ़िए क्या लिखा है। The following two-way quotes appear in the foreign exchange market. हम्म। क्या रेट Spot लिखा है? rate, spot rate 56. ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, आपके पास सेम सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अभी भी आया है भाई, तो आई होप आपको भी आ सकता है ना। हाँ सर। तो इसको देखिए, कहता है हाउ मेनी US डॉलर, ये आपको बताना है। यस मतलब सर। मैं पहले चाहता हूँ आप ट्राई करें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। हाँ सर। हेलो वरुण, अरे आप क्यों कैमरा बंद कर दे रहे हो? अच्छा, करना है, ठीक है। क्यों कैमरा बंद क्यों कर देते हो यार? नहीं, कर रहा चलिए करूँगा। सवाल, ये पहला सवाल आपको बनाना है, क्योंकि इट इज सो सिंपल क्वेश्चन। तो आप जरा बनाइए, कोशिश कीजिए पहले आप, नहीं तो मैं तो यस बताऊं। सर। सर, इसका इसका तो सीधा सीधा 30 लाख डिवाइडेड बाई 57 होगा। देखो, कह रहे हैं कि हमें 30 लाख रुपया चाहिए, कितना डॉलर बेचना है। अब रेट फिफ्टी किसका टू सिक्स दिया थर्टी वन है? नहीं, आप निकाल के बताओ, आंसर फिफ्टी सही टू आता है। सिक्स थर्टी वन कितना आंसर आ रहा है? 52। 631 तो पॉइंट आप फाइव। समझ में आ गया ना आपको? हाँ, सीधा उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है आपको बताना। हाँ अब सर। देखिए, अपने को चाहिए रुपया, यस सर। रेट किसका दिया है बताओ? हमें चाहिए रुपया, 57। रेट किसका दिया है? फॉरवर्ड बिड रेट इज डॉलर, 50। नहीं नहीं, फॉरवर्ड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर, अच्छा आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। मैं हाँ। तो ये पूछ रहा हूँ, रेट किसका दिया है, किस करेंसी का रेट दिया है, मैं ये पूछ। डॉलर, US डॉलर। डॉलर का, डॉलर का, बिल्कुल सही।
तो चूंकि 2 महीने की बात है तो 2 महीने का ही रेट लेंगे, है ना। Yes, sir. 2 months फॉरवर्ड रेट, रेट दिया है 57, 57 और 57 पॉइंट, यानी $1 बराबर दिया है, नहीं, Yes, sir. $1 बराबर दिया है, $1 बराबर। अब अपने को डॉलर बेचना है, क्योंकि रुपया हाँ खरीदना सर। है, अपने को डॉलर बेचना है, यानी रुपया खरीदना है, एक ही बात हुआ ना। हाँ सर। 20 लाख रुपए के लिए कितना डॉलर हमें बेचना पड़ेगा, तो बेचने का रेट क्या है, 57 या 57.5। आप जब बेचने जाएंगे $1, तो आपको कितना रुपया मिलेगा। जब आप फिफ्टी $1 सेवन बेचेंगे बैंक को, कितना डॉलर रुपया मिलेगा। 57 हाँ, और जब आप $1 खरीदने जाएंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा। 57.5 देना हाँ, पड़ेगा। तो ये समझना चाहिए। तो बहुत हम तो बेचने जा रहे हैं ना, क्योंकि रुपया हाँ सर। चाहिए। तो हम कहेंगे कि भैया 57 रुपया चाहिए अपने को, तो $1 बेचना पड़ रहा है, $1। उसको ऐसे लिखते हैं, दूसरे तरीके से लिखिए, तो ऐसे लिखते हैं कि भैया 57 रुपया चाहिए, तो $1 बेचना पड़ रहा है। अगर 1 रुपया चाहिए तो कम डॉलर बेचना पड़ेगा, 2 रुपया चाहिए तो डबल डॉलर बेचना पड़ेगा, और रुपया चाहिए यदि 30 लाख, तो 30 लाख गुना डॉलर की जरूरत। यस सर। तो इसको डिवाइड करते हैं, डॉलर 52631.5। तो ये आपने समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। How many rupees in हाँ, the firm ये required बताइए, to हम obtain? स्पॉट मार्केट की बात कर रहे हैं। यदि डॉलर चाहिए भैया, यहाँ पे डॉलर चाहिए, तो कितना रुपया आपको चाहिए डॉलर खरीदने के लिए। 2 लाख चाहिए, तो ये भी आसान, तो बताइए। हमने देना है तो 56.25 इंटू 2 लाख 40। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 1 करोड़ 35 लाख। हाँ, बहुत सुंदर, 1 करोड़ को। तो देखिए सेकेंडों में हो गया, आप समझ रखें। इसका मतलब ये जो पीछे क्लास लिया है आपने, मैंने पढ़ाया है, तो हाँ उसका सर। बेनिफिट तो है ही, है ना। यस सर। आज के डेट में तुरंत कैसे समझ जाते हैं आप ये यस चीजें, समझ गया। बहुत अच्छी बात। तो निकाल लिया आपने, कोई दिक्कत ही नहीं भैया। $1 हमको खरीदना है, क्या हाँ, रेट लगेगा स्पॉट स्पॉट रेट पे है। स्पॉट रेट पे 56.25 होगा। हाँ, जब हम खरीदने जाएंगे तो महंगा वाला, हाँ। $1 हम खरीदना है तो हमको 56 रुपया देना पड़ेगा। इंटू 2,40,000। और यदि 2,40,000 डॉलर चाहिए, तो उतना ही उसका बन टाइम्स जाएगा एक टाइम्स करोड़ 35 लाख। हाँ, इतना ही टाइम्स ज्यादा लगेगा रुपया, हाँ जी सर। कोई दिक्कत है नहीं। तो 135 लाख, हाँ जी सर। 135 लाख हो गया, इसमें भी क्या दिक्कत है। आइए थर्ड पॉइंट में Assume the firm has $69,000 अब current आपके account. पास करेंट अकाउंट में $69 है, Return on और investment on रिटर्न ऑन rupee. इन्वेस्टमेंट 10% है। तो कहता है अभी कैश कराओगे या 2 महीने बाद, तो यही क्वेश्चन है, यानी उसका अभी वो हम
मैंने स्पॉट मतलब रेट रुपया ऑन। में कन्वर्ट कर लें क्या? वो कह रहा है ना, शुड फर्म इन कैश। इन कैश का मतलब क्या हुआ कि रुपया में कन्वर्ट करा लेंगे। हाँ अभी सर। करा लें या बाद में करा, वही पूछता है, बताइए। अब देखिए इसने बहुत अच्छा निकाला है कि फॉरवर्ड प्रीमियम मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज रेट अभी कराना चाहिए। प्रीमियम, प्रीमियम है ना, फॉरवर्ड प्रीमियम, प्रीमियम रेट या फॉरवर्ड प्रीमियम रेट, तो इसको निकालिए। देखिए स्पॉट रेट जो है, अब सवाल ये है कि हमें, हमारे पास डॉलर है तो डॉलर को तो बेचेंगे ना जी, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए डॉलर को बेचना पड़ेगा ना। हाँ जी तो हम सर। रेट कौन सा लेंगे? बेचने वाला एमआर रेट, 57। बेचने वाला रेट लेंगे ना, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि कब करो इन कैश करोगे, इन कैश हाँ। का मतलब ये नहीं है कि डॉलर को डॉलर में ही रखना है। डॉलर को करेंसी, इंडियन करेंसी में अभी कन्वर्ट करना है या इंडियन करेंसी में 2 महीने बाद करना। तो हम बेचने वाला रेट लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर है तो हम डॉलर बेचने जाएंगे। फॉरवर्ड रेट ले लेते हैं। हाँ, तो 57 रुपीज अभी बात का है, अभी का 56 है। तो देखेंगे इसमें कितना परसेंटेज हमको ज्यादा मिल रहा है। अगर हम सिर्फ रुक जाएं तो कितना परसेंट का बेनिफिट होगा एक्सचेंज के वजह से। सर ये स्पॉट ये रेट जो लेंगे है ना नीचे? 10, नीचे एक, स्पॉट रेट लेंगे, आज का रेट पे कैलकुलेट एक करें। चीज और भी करना पड़ेगा ना, ये 2 महीने का है ना, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? ये 2 महीना का है तो 12 महीने का क्या, तब कंपेयर कर सकते हैं। सर ये स्पॉट रेट लेंगे ना नीचे भी? एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, ये नीचे गलत हो रहा है, 56 होगा ना, तो हाँ। सवाल ही फिर टेन पॉइंट आंसर सही नहीं होगा। सेवन ऑन थ्री। हाँ 56 होगा, सही बात, थैंक यू। तो 1/56 इंटू 1200 डिवाइड बाय 2, ये 10 दशमलव 7। 71428। तो अगर हम सिर्फ रखे रहे, आंसर तो नहीं कहेंगे अगर उसको हाँ। रखे रहे और हाँ दो सर। महीने बाद उसको कन्वर्ट कराएंगे तो हमको इतना परसेंट का मुनाफा हो। हाँ। और दूसरा कह रहा है कि और अगर वहां रखे रहोगे तो 10% का मुनाफा है। हाँ। सीधा सीधा 0.7% का अगर मुनाफा। आप उसको बैंक में रखेंगे तो 10% की दर से ब्याज मिल रहा है। हाँ। तो इससे बेहतर है कि देयरफॉर फर्म शुड नॉट इन कैश, अभी तुरंत में कैश मत कराओ, 2 महीने बाद कैश कराओ, हाँ सर। है ना, 2 महीने बाद कर सकते, क्योंकि वो कह रहा है रखे रहोगे मतलब 10% का बेनिफिट है। हाँ। सिर्फ आप एक्सचेंज करा लोगे तो दस हाँ दशमलव सात एक का बेनिफिट आता है। अच्छा एक चीज खास बात, रूपी ऑन, ये एक लाइन में लिख देता हूँ यहाँ, तब समझ में आए। ROI जो है ऑन रूपी है भैया, ये अगर हम भूल जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। ऑन रूपी इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप डॉलर को अभी INR INR में कन्वर्ट करते हैं, हाँ फिर सर। इंडिया में उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो 10% के बराबर आपको रिटर्न मिलेगा। यस सर। और जो ऊपर वाला है एक्सचेंज के वजह से, अगर हम एक्सचेंज में रख करके बाद में एक्सचेंज कराएं तो उसके वजह से हमें 10.71% का मिले। तो बेहतर है उसको इन कैश अभी ना किया जाए, हाँ। डॉलर को अभी इंडियन करेंसी में ना कन्वर्ट करके 2 महीने बाद हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें ब्याज नहीं कमाना, अगर हम ब्याज कमाएंगे तो 10% का बेनिफिट होगा और हाँ एक्सचेंज सर। रेट के वजह से हमें 10%। तो ये सवाल 6 नंबर का था, कैसा लगा आपको सवाल?
हाँ सर, आसान सर। है ना? तो आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए। हाँ हमारे जी सर। पास समय की कमी है, आपके पास भी, इसलिए मैं आप सामने में नहीं बनवा रहा हूँ। हाँ ठीक हाँ। है। उसके बाद है 426 नंबर, 426 पे 426। 426 जो है सी नंबर, आप देखिए बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन ही सेम है। हाँ सर। आप निकाल के मुझे बताइए, आपने देखा क्या? आपने देखा क्या सवाल? कौन सा सर? 426 पेज नंबर पे सी पार्ट जो है 2013 दिसंबर का, में क्या लिखा हो? द फॉलोइंग टेबल शोज इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट फॉर द यूएस डॉलर ऑन फ्रेंच फ्रैंक। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं होगा ना। मैं 2013 का सी पार्ट बोल रहा हूँ। अच्छा, ये 8 वर्जन लैपटॉप इज प्राइस्ड 461.5 एट न्यूयॉर्क। 46 है, जिसमें $1 बराबर 46-46.25 है। कौन सा सर? पेज नंबर बताइए। 426 हाँ लास्ट, 426 का बॉटम पे सी पॉइंट, हाँ हाँ। द फॉलोइंग टू वे कोड्स अपियर। नहीं, वो तो नहीं है इस पेज अरे में। क्या बात करते हो, 426 पेज नंबर, हाँ सर, फोटो 6 ओपन किया। 426 पे सबसे लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट द लाइन पे। फॉलोइंग टेबल शोज इंटरेस्ट रेट। अरे नीचे नहीं लिखा है क्या? अरे भाई, उसके बाद भी है सी पॉइंट, अच्छा, 10 वो मार्क्स के सी बाद। पॉइंट वो। ठीक है ठीक है, हाँ द फॉलोइंग टू वे कोड। हाँ, अब सवाल का देखियो, सेम सवाल है या नहीं है, ये बताइए। हाँ हाँ। सेम ऑलमोस्ट सवाल है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सिक्सटी खाली नाइन 5 और 4 में फर्क है। हाँ, और यहाँ पर देखो 69,000 वही वाला, वहां भी 69,000 है शायद, इसके हाँ पहले सर। वाले क्वेश्चन में भी है। तो सेम क्वेश्चन है, मैं आपके साथ टाइम नहीं बिता रहा हूँ, आप इसको बना लीजिए। ओके सर। होमवर्क में लिखिए, हाँ हाँ। आप बनाएंगे, आप टिक लगाइए पेंसिल से। लगा लिया? मार्क कर दिया। हाँ, टिक से, पेंसिल से टिक लगाइए। मेरे क्लास के बाद आप उसको बनाएंगे। अभी बना देते। हाँ हाँ, मेरे बाद बना लेना, कोई बात। हाँ ठीक है हाँ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43। मेरे ख्याल से अभी भी सवाल बनाया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको दोबारा बनाएंगे क्योंकि ये मजेदार क्वेश्चन। ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स है। अब सोचिए 10 नंबर का, पेज नंबर 433 ऑफ CMA इस पे। ये आप बनाओ मेरे साथ, मतलब आप बनाइए, अभी तुरंत बताया है, अभी तुरंत बताया है। उसमें कह रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 100 मिलियन रुपया आपके पास है, इस सवाल को बनाइए, अभी भी बताया है। देखिए तो बता। सर 3 पॉइंट। हेलो। हाँ हाँ। 3.6474। नहीं नहीं, ये तो प्रीमियम है, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं बताया है। आपको मैंने अलग तरीके से बताया है ना, हाँ जो कि आसान है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये तो किताब में है अच्छा, लेकिन मैंने आपको इस मेथड से बताया। देखिए, फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट
मैं इसमें पूरा ही लिख देता हूँ, इंटरेस्ट होम का 1 प्लस इंटरेस्ट फॉरेन का। इस फार्मूले से आपको बोला है डिसाइड कर, क्योंकि ये फार्मूला समझने में आसान है, तो इस फार्मूले से वहां मत हाँ सर। देखिए, इससे डिसाइड कीजिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा हो। बनाइए तो। हम्म। सर 1.009। नहीं नहीं, वो आपको निकालना पड़ेगा ना। अभी आपने निकाला क्या फॉरवर्ड रेट? हाँ हाँ। हाँ, तो इसको हम भी साथ साथ निकालते हैं। तो वन फॉरवर्ड पॉइंट रेट डबल बाद में जीरो जब नाइन हाँ 66.64 फोर और 65.80 और घर का रेट देखिए। रेट किसका दिया है, INR का या डॉलर का? दोनों दिया है। नहीं नहीं नहीं, दोनों कहाँ दिया है? डॉलर रेट किसका दिया है, किस करेंसी का रेट दिया है, ये पूछ रहा हूँ। डॉलर का। डॉलर का। तो ये जो फॉरवर्ड रेट का मतलब है ना, वो फॉरेन करेंसी का मतलब है। हाँ सर। मतलब जो रेट होगा वो इंडियन करेंसी का नहीं रेट है। हाँ। जो फार्मूले में जो सेल्स है, हाँ सर। सेल्स जो है फार्मूला में लिखा जो हमने, फॉरवर्ड हाँ। रेट मतलब इंडियन करेंसी का नहीं, फॉरेन करेंसी का। और यहाँ ये। पे जो इंटरेस्ट है वो होम करेंसी मतलब इंडियन करेंसी का। इंडिया में यदि करेंगे तो इंडियन करेंसी में दिया है 7%। तो ये देखिए कितने 3 महीने का है ना, और ये पर एनम है। देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा, रेट है इंडिया का 7%, हाँ सर। इसको 12 से डिवाइड करके इंटू 3 करना पड़ेगा। और परसेंट तो है ही, 7% तो है ही, ये परसेंट है। रेट है 7% पर एनम। हाँ सर। फॉरवर्ड रेट 3 महीने का है, तो 3 महीने का रेट क्या होगा? तो 7/12 1 महीने का रेट है, हाँ सर। इंटू 3 3 महीने का रेट है। इतना ध्यान में रखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 प्लस रेट है फॉरेन। यहाँ रेट किसका लेंगे, विदेश का रेट लेंगे। हाँ सर। 11%, 11% लो परसेंट लिखते हैं, डिवाइड बाय 12 किया तो 1 महीने का हो गया, इंटू 3 किया तो 3 महीने। अब हम इसको निकाल के देखते हैं। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि फॉरवर्ड रेट कितने पीरियड का है। आपको जो इंटरेस्ट रेट है वह हमेशा पर एनम दिया रहेगा, और फॉरवर्ड रेट 3 महीने या 6 महीने का देगा। हाँ सर। तो रेट विल बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंगली। यस सर। तो 66.40 डिवाइड बाय 65.80, 1.009। 1.0091। अब इसको निकालते हैं, 7/12 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, 7/100। ये 1.1 प्लस 0.01175, और ये होगा 11, ये होगा 0.0275।
ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.017 का, इसको हम लिख सकते हैं 1.027 का, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.0175, 1.027, ये 0.990 0.99। 026। इसका मतलब क्या हुआ? एक से कम है। भाई हाँ। देखो एग्जाम में एक नहीं आएगा आंसर, देखो एक से अधिक होगा या कम। अगर एक से अधिक है हाँ सर। तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन इंडिया। हाँ। अगर एक तो आएगा नहीं, एक से कम है मतलब इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, विदेश यस में। सर। समझ गए? तो इसका मतलब यही है, वो लिखने वाली बात है, आप लिख दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि हमारे पास 100 मिलियन है रुपया। देखिए लिखा है कि रुपया 100 मिलियन है। ये लिखा है मिलियन रुपया है। मान लेते हैं आपको अच्छे से नहीं बात यहां तक डिसाइड कर पाए कि इन विच कंट्री द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड टू अर्न मोर इंटरेस्ट, बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वी हैव 100 मिलियन। यह इशारा करता है, क्वेश्चन ये इशारा करता है कि आपके पास 100 मिलियन है, उसको इमीडिएट कन्वर्ट करो डॉलर में, अमेरिका में इन्वेस्ट करो, हाँ सर। वहां इंटरेस्ट कमाओ, बाद में इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करो, और 100 मिलियन आपके पास है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, अगर पास में है तो नहीं देना पड़ेगा। यस लेकिन सर। वो क्या रहा है उसको ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है कि निहार्स बोरोइंग पोटेंशियल, कभी भी 100 मिलियन जो है आपके पास बोरोइंग पोटेंशियल आप ले सकते हैं। इसका मतलब यस। 100 मिलियन इंडिया से कर्ज लीजिए, उसको इमीडिएट जो है डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, डॉलर में इंटरेस्ट कमाइए, फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पर जो कर्ज लिया है उसको चुकाइए, उसके बाद देखिए कितना। हाँ सर। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तुरंत डॉलर में, क्योंकि वहां तो पता चल गया ना इंडिया में मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक से कम वैल्यू आ गया। तो कन्वर्जन ऑफ रुपीज 100 मिलियन इंटू डॉलर, इंटू डॉलर। तो अब ये तो आप कर ही सकते हैं कन्वर्जन, तो अब आपको आ गया है यस सर। कि भाई हमें डॉलर खरीदना है। कहने का मतलब ये हुआ हमें डॉलर खरीदना है, और रेट भी डॉलर का दिया है। अब यहाँ पर तो एक ही रेट है, तो फिर तो कोई दुविधा है ही नहीं कि कौन सा रेट लागू होगा, एक ही डॉलर है ना। कन्वर्जन ऑफ 100 मिलियन डॉलर इन मिलियन इंटू डॉलर एट स्पॉट रेट, क्योंकि ये तो यस तुरंत सर। करना है ना जी, हमें तो इन्वेस्ट करना है अमेरिका में, यस सर। तुरंत ही हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 65 रुपया 80 पैसा बराबर $1 होता है, इसलिए 1 रुपया बराबर स्पॉट। कम डॉलर होगा, इतना डॉलर होगा, 2 रुपया में डबल हो जाएगा। और 100 मिलियन अगर है आपके पास करेंसी, इंडियन करेंसी, 100 मिलियन, मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। 10 लाख, हाँ। है ना। तो 1 इंटू 10 लाख, 10 करोड़। 10 लाख मतलब 100 लाख हो गया ना जी। यस सर। मिलियन का मतलब ही 10 है, हाँ।
मिलियन का मतलब ही 10 है, तो 100 यानी 1000। एक मिनट, 100 तो पहले से मिलियन में है, एक और जोड़ देंगे तो लाख हो जाएगा 10 में, और इसके बाद लाख। ठीक है ना जी? यस सर। डिवाइड बाय 65.80। तो देखिए जरा कितना डॉलर होता है, निकाल के। तो 4 शून्य पे 5 शून्य, 65.8, ये डॉलर हो गया 151,975,6.8389। तो इतना डॉलर हो गया। तो ये देख, सही है, हाँ सर। सही है, इतना डॉलर हो गया। अब इस पर हम इंटरेस्ट कमाएंगे। 2 महीने का है तो 2 ही महीना, 2 महीने का, 3 महीने का दिया हुआ है फर्क, 3 महीने का इंटरेस्ट। इसको हम लिख लिया, और डॉलर में 1519757 है ना, इस्मल हाँ को सर। हटा दिया, चलेगा ना जी? यस सर। हाँ चलेगा ना? Yes. हाँ। अब लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ। इंटरेस्ट अर्नड इन 3 मंथ, 3 मंथ्स इन डॉलर। तो 1519757 जो रेट है अमेरिका का, अमेरिका का रेट है भैया डॉलर में 11%। 11% गुना 3/12, 3/12, इसको निकालते हैं, इंटू 11, इंटू 3 महीने के लिए। ये डॉलर में आ गया 41793। ये इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट मिलाकर के टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डॉलर आफ्टर 3 मंथ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बहुत आसान है। हाँ वन सर। फाइव वन नाइन 757 रुपया हम डॉलर में लगाए थे, और हमने इतना उस पे इंटरेस्ट कमा लिया। डॉलर में कितना रुपया हो? 1519757। ठीक, तो ये डॉलर हो गया आपके पास 1561550। अब क्या करेंगे, 2 महीने के जो फॉरवर्ड रेट है उससे इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो करते हैं ना, हाँ सर। कन्वर्जन ऑफ डॉलर इनटू INR एट फॉरवर्ड रेट, 3 महीने के बाद वाला रेट। तो $1 बराबर, तो लिखेंगे $1 बराबर कितना रुपया? 66 रुपया 40 पैसे लिखा है। यस सर। $1 अगर आप बेचेंगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा। आप बेचेंगे यदि, आपके पास है $1561550
550 इतना डॉलर है, तो इतना ही गुना ज्यादा आपको रुपया मिलेगा। यस सर। तो इसको 66 रुपया 40 पैसे से ये 103,686,940 इतना रुपया आपको मिले। अब हम तो कर्ज लिया है ना जी, यस सर। तो वहां देखें कर्ज 3 महीने बाद कर्ज इंटरेस्ट के साथ कितना हो गया, है हाँ। ना। तो इंटरेस्ट टू बी पेड इन इंडिया, इंडिया में कितना इंटरेस्ट देना है, तो 1,000 लाख इतना हमने कर्ज लिया था, और 1,000 लाख का जो परसेंटेज है 7%, यानी 7/100। 3 महीने के लिए ये परसेंटेज 7% पर एनम है, इसलिए इंटू 3/12 करेंगे तो कितना ब्याज हो जाएगा, यस सर। 1,000 लाख प्लस, तो 1,000 इंटू 7, 3 महीने के लिए 17,50,000। अब सबको जोड़ दीजिए, प्लस 1,000 लाख, ये हो गया 1,0,175, 1, 2, 3। इतना तो वापस ही करना पड़ेगा जहां से यस कर्ज सर। उठाया है, तो हम लिखेंगे आर्बिट्रेज गेन। 19 लाख। गेन, अब देखो हम जो करेंसी को कन्वर्ट किया, ये हाँ। इतना हुआ, देखिए हमने आपके ऊपर में दिख रहा आपको 6, 1,036,869,40। 8, 40। ये अमेरिका से हम इंडिया लाए इतना पैसा, और यहाँ जिससे कर्ज लिए थे उसको एक इतना दे करोड़ दिया, है ना। 1,0,175,1,2,3, ये तो उन्हीं को दे 90। देंगे। हाँ। 1,036,869,40, तो हमारे पास जो है 19 लाख। 193 6। 193,6,940 अपने हाथ में बच गया। आंसर देखते हैं क्या आंसर सही है क्या। तो ये आंसर जो है, हाँ बिल्कुल सही है, 19,36,920 रुपया है आपके बुक का। तो कोई 20 बात रुपये। नहीं, 20 रुपये का तो फ्रैक्शन की वजह से डिफरेंस हो ही सकता है। तो कैसा लगा आपको। हाँ सर, कर सकते हैं, एक दो बार अब ट्राई क्या कर। है, नहीं नहीं, यू शुड मेक द प्रैक्टिस हाँ हाँ। एनी क्वेश्चन ना, यस सर। so then you can write the correct answer with confidence in the examination। अब एक ही यस सर। सवाल बना लिए तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो कई सवाल जब बनाएंगे आप तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। यस इसको सर। बनाइएगा, मैं आपको भेज दूंगा सीट। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 2 नंबर का है, तो हाँ उसको सर। आप बना लेंगे आई होप। मैं क्वेश्चन यस को सर। लिखता हूँ यहाँ पे। ये क्या जून 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स है, 2 नंबर का है सिर्फ। और ये पेज नंबर
434 है ऑफ ईएमए स्टैंड। तो आप आ जाएं जल्दी से, इस क्वेश्चन को बना के देख, आप जरा बताइएगा, मुझे हेल्प कीजिए। दिया हुआ है क्वेश्चन, रुपया पर पाउंड 94309520। दूसरा कोट है 66.25। रुपया डॉलर पर डॉलर दिया हुआ है 66.25, 66.45। सीधा सीधा उसको डिवाइड कर देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज तक गलती से, मतलब घबरा के नहीं बनाना है एकदम से हॉल को। रुपया रेट किसका निकालना है? डॉलर पर पाउंड। अब बता, ये रेट निकाल। हाँ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। नहीं नहीं, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा ना, कैसे क्रॉस। नहीं ओके। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो ऐसे बताता नहीं ना, मैं सबको तरीके से बताऊंगा ना। हाँ हाँ। चलिए, रुपया पहले फार्मूला लिखते हैं। रुपया ऊपर रुपया तो है ही नहीं, तो यस सर। पहले इस फार्मूले को लिख लेते हैं, रुपया हाँ। डिवाइड बाय पाउंड। अच्छा, नीचे पाउंड है तो काम यस चल सर। गया अपना, आधा आधा काम चल गया। यस सर। ऊपर में चाहिए पाउंड, नहीं नहीं, ऊपर में चाहिए, ऊपर में चाहिए डॉलर। लेकिन दूसरे वाले कोटेशन में डॉलर नीचे है कि ऊपर है? डॉलर नीचे है कि ऊपर है? क्या सर? या आज इसको ऐसा कर लिखते हैं ना, देखो, पहला फॉर्मूला तो हु बहु लिख दिया ना। यस सर। दूसरा में हम ऐसे नहीं लिख सकते, दूसरे में इस उल्टा। तरह से लिखा पड़ेगा, हाँ, डॉलर डॉलर डिवाइड बाय डिवाइड बाय रुपीज। रुपया, तो जिससे इसका कि बन रुपया जाएगा कट जाए 90 और बच जाए डॉलर पाउंड। पाउंड। तो इसमें हमने क्या किया, सेकंड वाला फार्मूले को चेंज किया, उलट यस दिया। सर। तो हाँ। उसको 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 उल्टेंगे तो क्या होगा? यस सर। उल्टेंगे तो डॉलर पर डिवाइड रुपीज जो बाय होगा, पाउंड सॉरी, इक्वल। डॉलर पर रुपीज है, डॉलर पर रुपी। तो इधर का हमको बता दो क्या लिख, इस साइड क्या लिखेंगे वो बता दें। इधर क्या लिखेंगे बताइए, अब क्या 90। लिखेंगे जी? 94। अरे 94 कहाँ से आ गया? अरे मैं इसकी बात तो कर रहा हूँ, दूसरे वाले करेंसी रेट की बात कर रहा हूँ ना। पहला तो हु बहु लिखा है आपने, यस सर। से नहीं। दूसरे वाले को हमने चेंज कर दिया, तो चेंज जब करेंगे तो रेट क्या बनेगा? ये चेंज कर दिया ना सेकेंड। यस सर। तो तो क्या रहे? पाउंड बाय रुपी। एक मिनट, शायद आप मेरी बात नहीं समझ, मैं आपको, आप समझ रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यस सर, समझ गया। इसमें जो करेंसी का रेट था उसको उलटना पड़ा, हाँ। क्योंकि जो चाहिए उसके लिए डॉलर ऊपर चाहिए, हाँ और सर। रुपया नीचे चाहिए, रुपया रुपया कट जाए, कट जाए। पहला वाला तो हु बहू लिखे है ना, यस सर। पहला, दूसरे वाले को पलटना पड़ा है, क्योंकि जो हाँ, कोटेशन चाहिए उसके लिए पलटना। डॉलर। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे हम दोबारा लिख रहे हैं उलट के। डॉलर बाय पाउंड। हाँ, तो ये इधर क्या आएगा, उधर क्या लिख करेंगे, इधर क्या चेंज लाए? करेंसी का रेट चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, तो इतना ही लिखें क्या, 66.25 लिखूं यहाँ पे क्या? नहीं नहीं। तो क्या लिखूं, यही तो। 95 पॉइंट अरे डॉलर नहीं, बाई। तुम समझ नहीं नहीं, रहे। इसको पाउंड रिवर्स पाउंड कर बाई देंगे, अरे डॉलर भाई, लिखेंगे। अब इसको रिवर्स कर देंगे यार।
सॉरी, तो वी हैव टू चेंज ना, यस ऐसे सर। करेंगे ना, मेरा इशारा इस ओर है। समझ में आया आपको क्या? यस सर। समझ में आया क्या आपको? समझ में आया क्या आपको? यस सर। अब बीट रेट अलग निकालेंगे, है ना? अब बीट रेट निकालेंगे। बीट रेट निकालेंगे, है ना? किसके लिए? डॉलर पर पाउंड, यही चाहिए। यस सर। क्या करेंगे? इसमें तो 94 लिख देंगे, इसमें तो हूबहू लिख देंगे इसको। मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, मैं तो हाँ, इसको तो हूबहू लिख देंगे पहले वाले को, क्योंकि उसमें चेंज नहीं करना पड़ा। और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले। यस सर। इसको लिख दीजिए जो भी आ रहा है। तो ये 1.4191। ठीक। अब आस्क रेट निकालते हैं, कुछ नहीं करना अब तो, फार्मूले को ठीक कर ही दिया। यस सर। आस्क रेट किसके लिए? इसी के लिए। तो आस्क रेट में 95.2 है ना? डिवाइड बाई सिक्सटी सिक्स पॉइंट हाँ, टू फाइव 95.2 इंटू 1 डिवाइड बाय 66.2। टू फाइव तो 95.2 डिवाइड बाय 66.25, वन वन पॉइंट पॉइंट फोर थ्री सिक्स नाइन अब एक बार लिख देते हैं फार्मूले को। डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू, डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू 1.419, यस सर। 1.4369। और ये 4 डिजिट में है तो ये 91 है। अब यस सर। देखिए बीट रेट की वैल्यू जो है आस्क रेट से कम, बीट रेट आस्क रेट से कम, यस जो सर। सही भी है। तो इसमें तो ये 2 नंबर का था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो आप जो है प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से, आज इतना ही रखते हैं। यस सर। कल शाम में क्लास 9 बजे होगी, ठीक है आप सर। जरूर आना। क्लास ओके। सस्पेंड नहीं कीजिएगा, और जितना भी अभी बताया है वो सारे को आप रिवाइज करें। हाँ सर। गुड ओके। नाइट। ठीक गुड है। नाइट। गुड नाइट। अरे लव, रिकॉर्डिंग हुआ, अब इसको देखेंगे कहाँ पे रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग तो हुआ, लेकिन कहाँ से देखेंगे कि रिकॉर्डिंग हुआ? रिकॉर्डिंग हुआ किया था मैंने, अभी बंद कर दिया रिकॉर्डिंग। जो है वो दीजिएगा जी। अरे लव, रिकॉर्डिंग कैसे देखेंगे? पता कैसे चलेगा रिकॉर्डिंग का? रिकॉर्डिंग कहाँ हुआ बताओ? रिकॉर्डिंग हुआ कहाँ? अभी पॉज है। नहीं तो पॉज कर दिया ना, तो कंप्लीट रिज्यूम नहीं करना। हाँ, स्टॉप कर दो ना। स्टॉप कैसे करो? स्टॉप शेयर तो अलग चीज है। रिज्यूम शेयर है कौन है? हाँ, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग होगा, मतलब चलेगा कहाँ कहाँ चला था? चलेगा क्या बेटा? स्टॉप कहाँ से होगा? हैं? ये तो तुमने कुछ नहीं किया। रुको, इसको क्रॉस करता हूँ। बोलो ना थोड़ा सा। हाँ, रिकॉर्डिंग रिज्यूम शेयर तो नहीं होगा।
स्टॉप शेयर कर दो। रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे